सर्वश्रेष्ठ वर कौन? विक्रम बेताल की नवी कहानी। उज्जैन नगर में एक साहसी राजा वीरदेव का शासन था। राजा जितना वीर था, उसकी पत्नी रानी पद्यर्ती उतनी ही रूपवती थी। उनके जीवन में समस्त सुख थे, किंतु वे संतान सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु राजा और रानी ने मंदाकिनी के तट पर जाकर भोले शंकर की उपासना आरंभ की। कई दिनों तक चली उनकी उपासना। अब भोले शंकर प्रसन्न हुए और एक आकाशवाणी हुई, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। शीघ्र ही तुम्हें महाप्रतापी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और एक रूपवती कन्या भी तुम्हारे घर जन्म लेगी। राजा और रानी आनंद पूर्वक अपने नगर लौट आए। अगले वर्ष रानी पद्यर्ती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शूरदेव रखा गया। पुत्र के पश्चात रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके सौंदर्य के सामने अप्सराएं भी पानी भरती थी। उसका नाम अनंगरती रखा गया। अनंगरती के युवा होने पर कई राज्यों के राजकुमारों ने उसके लिए विवाह प्रस्ताव भेजे, किंतु राजा को कोई भी प्रस्ताव अपनी पुत्री अनंगरती के योग्य नहीं लगा। उसने कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एक दिन वह अनंगरती से बोला, पुत्री, तुम्हारे योग्य कोई वर मेरी दृष्टि में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयंवर द्वारा अपने लिए योग्य वर चुनो। अनंगरती बोली, पिताश्री, मुझे इस कार्य में लज्जा का अनुभव होता है, अतः ये कार्य आप ही करें। मेरी यही विनती है कि आप मेरे लिए कोई ऐसा वर चुनें, जो किसी विशेष कला में दक्ष हो। राजा ने उस दिन के उपरांत से अनंगरती के लिए अनूठी कला के ज्ञाता पुरुष की खोज प्रारंभ की। एक बात दूरस्थ प्रदेशों तक फैली, जिसे सुनकर एक दिन 4 पुरुष राजा के दरबार में उपस्थित हुए और राजकुमारी से विवाह की कामना प्रकट की। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी कला का वर्णन करने को कहा। पहला पुरुष कहने लगा, मैं पंचपट्टिक नाम का शूद्र कुल में जन्मा पुरुष हूँ। मैं उत्तम वस्त्र निर्माण में कुशल हूँ। प्रतिदिन मैं 5 जोड़े वस्त्र निर्मित कर उनमें से एक जोड़ा देवता को चढ़ाकर एक जोड़ा ब्राह्मण को भेंट करता हूँ। एक जोड़ा मैं स्वयं पहनने के लिए अपने पास रखता हूँ। यदि आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करेंगे, तो एक जोड़ी वस्त्र मैं उसे दूंगा और शेष एक जोड़ी वस्त्र हाट में बेचकर जीवन निर्वाह के लिए धन अर्जित करूंगा। महाराज, हमारा जीवन सुखमय होगा, अतः राजकुमारी अनंगरती का विवाह मुझसे करने की कृपा करें। दूसरा पुरुष बोला, राजन, मैं एक वैश्य पुरुष हूँ और कई भाषाओं का ज्ञाता हूँ। मैं इस धरती के समस्त पशु पक्षियों की बोलियां भी बोल सकता हूँ। आप राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दे, मैं सदा उनका मनोरंजन करता रहूंगा। तीसरा पुरुष बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम जीवदत्त है। मुझमें मृत जीवों में प्राण डाल देने की विद्या है। कृपया मुझे राजकुमारी का वर स्वीकार करें, क्योंकि ऐसी अनूठी विद्या इस संसार में किसी के पास नहीं। चौथा पुरुष बोला, राजन, मेरा नाम खड्गधर है और मैं एक क्षत्रिय हूँ। मैं खड्ग विद्या में पारंगत हूँ और इस धरती पर मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अतः आप राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दें, मैं सदा उसकी रक्षा करूँगा। 4 विभिन्न कलाओं में दक्ष उन पुरुषों की बात सुनकर राजा विचार करने लगा कि कौन अनंगरती के लिए सर्वश्रेष्ठ वर होगा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक गया और विक्रमादित्य से बोला, राजन, अब तुम बताओ कि राजकुमारी अनंगरती से विवाह के लिए उन 4 में से सर्वश्रेष्ठ वर कौन है? उत्तर जानते हुए भी यदि न बताया, तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, प्रतिदिन 5 जोड़ी वस्त्र बनाने वाले शूद्र जुलाहे से विवाह कर राजकुमारी को क्या लाभ होगा? मात्र एक जोड़ी वस्त्र प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए विवाह करने का कोई औचित्य नहीं। पशु पक्षियों की भाषा के ज्ञाता वैश्य पुरुष से भी विवाह करने का कोई औचित्य नहीं। उससे विवाह करके क्या प्राप्त होगा? मात्र कुछ समय का मनोरंजन। जो ब्राह्मण पुरुष अपनी पंडिताई छोड़कर जादूगर बन गया है, उससे विवाह करने का कोई लाभ नहीं।
क्योंकि एक न दिन सबको मृत्यु प्राप्त करना ही है। अनंत काल तक जीवित रहकर भी कोई क्या करेगा। इसलिए वह भी राजकुमारी का पति बनने के योग्य नहीं है। अब शेष है क्षत्रिय पुरुष, वही राजकुमारी के लिए योग्य वर है। वो खड्ग विद्या में पारंगत है, साहसी और पराक्रमी है। वो राजकुमारी की रक्षा कर सकेगा, वही सर्वश्रेष्ठ वर है। अतः राजकुमारी का विवाह उससे ही होना चाहिए। राजा ने विक्रम की बात सुनकर बेताल ने बोला, तुमने सही उत्तर दिया है राजन, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोले और मैं चला। ये कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ चला और जाकर उसी मसान के पर लटक गया। राजा विक्रम उसके भागा और मसान पहुंचकर बेताल को उस पेड़ से उतारकर अपनी पीठ पर लाद लिया। बेताल पुनः रास्ता काटने के लिए कहानी सुनाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।